हेलो एंड वेलकम बैक। हमने सब थियरी पार्ट कवर कर लिया है ऑफ अ चैप्टर रिटायरमेंट। अभी क्वेश्चंस करने हैं। इन दिस मॉड्यूल व्हाट वी गोना डू इज वी विल बी हैविंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन रेशोज, क्योंकि जो फुल लेंथ क्वेश्चन आएंगे उसमें भी आपको रेशोज कैलकुलेट करने पड़ेंगे। मे बी ओपीएसआर तो दिया रहेगा, ठीक है, लेकिन एनपीएसआर कोई केस आ गया या जीआर कैलकुलेट करना है फॉर द ट्रांसफर ऑफ सर्टेन अमाउंट्स, तो वो आपको ठीक से आना चाहिए। तो ये क्वेश्चंस हम करेंगे बेस्ड ऑन रेशोज। लेकिन उससे पहले ये देखो क्या लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दिख रहा है क्या? जूम करो, जूम। मैं ही पढ़ लेता हूं। सक्सेस सीम्स टू बी कनेक्टेड विद एक्शन। सक्सेसफुल पीपल कीप मूविंग, दे मेक मिस्टेक्स बट दे डोंट क्विट। आप मिस्टेक्स कब करोगे? जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब डाउट पूछोगे, तब क्लियर होगा। डायरेक्टली एग्जाम में मिस्टेक करने से अच्छा है आप भी मिस्टेक कर लो जब प्रैक्टिस कर रहे हैं, और एग्जाम में वेल प्रिपेयर्ड जाओ। ठीक है, ये देखो आपका प्लेन रेडी है। फिर चलो स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपके सामने। ए, बी एंड सी आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:3. बी रिटायर्स एंड ए एंड सी डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली शेयर करने वाले हैं, कैलकुलेट गेन रेशो ये हमें बोला है। सो आपको ओपीएसआर दिया है 4/9, 3/9, 2/9 हो गया ये, और आपको एनपीएसआर भी दिया है विच इज इक्वल 1/2। अभी जीआर कैलकुलेट करना है, तो जीआर का फॉर्मूला क्या है ये आपको पता है। जीआर इज नो, मतलब क्या? एन माइनस ओ, न्यू माइनस ओल्ड। सो जीआर इज एनपीएसआर माइनस ओपीएसआर। तो हमें दोनों पता है रेशोज। सो एज गेन वुड बी 1/2 माइनस 4/9। ठीक है, डिनोमिनेटर इक्वल कर लेंगे, डिनोमिनेटर हो जाएगा 18। सो इसको 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो हो गया 9 माइनस 8/18। सो इट इज 1/18। सिमिलरली विल गो फॉर बीज गेन। सो बी के लिए फॉर्मूलाज हमें लगाने हैं। ये देखो रेशो है 1/2 न्यू रेशो, और ओल्ड रेशो है, सॉरी नॉट फॉर बी, फॉर सी आई मीन 2/9 उसका ओल्ड रेशो है। सो अगेन डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 9 और 2 से। सो 9 माइनस 4 डिवाइड बाई 18, सो इट विल बी 5/18। सो ये देखो क्या हो गया, गेन रेशो 1:5। डिनोमिनेटर ऑलरेडी इक्वल है, सो 1:5 विल बी योर आंसर। कोई डाउट रहेगा तो वापस एक बार देख लो। आई डोंट थिंक आपको कुछ डाउट होना चाहिए, क्योंकि सब रेडीमेड ये क्वेश्चन में दिया था, हमें सिर्फ सॉल्व करना था फॉर्मूला लगा के। लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो क्वेश्चन 2, आहा क्या एनिमेशन है, बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन 2 हम देखते हैं। दिस इज अ क्वेश्चन। एक्स, वाई एंड जेड आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:3. जेड रिटायर्स, न्यू रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई इज 3:2. Calculate gain ratio. Again, whatever we did in question number 1, similarly we have to do it in question number 2. वही फॉर्मूला लगाना है हमें। ओल्ड रेशो दिया है, न्यू रेशो दिया है, देख लेते हैं एक बार। ओल्ड रेशो इज 4:3:2, मतलब 4/9, 3/9, 2/9। न्यू रेशो यहां पे दिया है 3:2, दैट इज 3/5, 2/5। ओल्ड है, न्यू है। अभी क्या करेंगे? जीआर इज नो, मतलब ही एन माइनस ओ, न्यू माइनस ओल्ड। ये देख लो, जीआर का फॉर्मूला लिख दिया हमने पहले, ये लिखना पड़ेगा आपको। हाँ, अगर ये क्वेश्चन आता है आपको ऐसा तो फॉर्मूला लिखना ही पड़ेगा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, मूविंग फर्दर और फॉरवर्ड एक साथ हो गया, कोई बात नहीं, होता है कभी कभी। सो एक्सेस गेन इज एनपीएसआर 3/5, ओपीएसआर 4/9। तो अगेन डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे। आई होप अभी आपको समझा है हाउ टू इक्वलाइज डिनोमिनेटर। नहीं समझा तो मैथ्स के टीचर है ना आपके, हाँ वही वही आपने जो नाम लिया वही, उनको पूछो। नहीं तो मैं तो बता ही रहा हूं बार बार, उनको पूछने का भी जरूरत है नहीं वैसे। चलो, सो क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने 3 into 9, तो 27। 5 into 4 is 20 डिवाइड बाय 45। ओके, सो 27 माइनस 20 आ गया 7/45 फॉर y। उसका एनपीएसआर इज 2/5, ओपीएसआर इज 3/9। सो अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 9 into 2 18 एंड 5 into 3 15 डिवाइड बाय 45। सो ये आ गया आपका 3/45। सो व्हाट इज देयर गेन रेशियो? इट इज 7:3। गेन रेशियो इज 7:3।
3। एकदम सिंपल। अभी अगर आपको ओपीएसआर और एनपीएसआर दिया है तो गेन रेशो कैलकुलेट करना आएगा। क्या बात है, सबने हाँ बोला है। जिन्होंने ना बोला वापस देखो रे, आप तो वो नहीं हो ना। 2 क्वेश्चन करने के बाद तीसरा आपको आना चाहिए। तो प्रैक्टिस करो बार बार लगातार। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। आहा, ये जो एनिमेशन दिया है प्लेन जैसा, बहुत ही बढ़िया। देखो अपना टेक ऑफ करने के लिए रेडी है प्लेन। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। PQR एंड आर, PQ एंड आर पार्टनर्स चाहिए, ठीक है। कभी कभी सेंटी हो जाता है ये भी। सो आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। Q रिटायर्ड, कैलकुलेट गेन रेशियो। कुछ नहीं दिया रे, सिर्फ ओपीएसआर दिया है और गेन रेशियो कैलकुलेट करने बोला है। चलो देखते हैं कैसे करना है ये, है ना। ये देखो हमें क्या दिया है, ओपीएसआर दिया है सिर्फ, ठीक है। सो व्हेन जीआर एंड एनपीएसआर आर नॉट गिवन, ओपीएसआर बिटवीन रिमेनिंग पार्टनर्स इटसेल्फ इज जीआर। अगर आपने थियरी देखा है तो आपको होता है वही करना है ना, हमें स्वाइप वाइप आउट करना है, स्वाइप आउट नहीं वाइप आउट करना है। ओके, सो हियर वी गो। सॉल्यूशन में ओपीएसआर हमें दिया है पी, क्यू और आर 2:1। और कौन रिटायर हुआ है, क्यू रिटायर हो गया, ये गया। सो रेशो क्या बचा, 2:1 तो हो गया क्यू। सो रेशो बच गया 2:1, दैट इज देयर गेन रेशो। व्हेन GR and NPSR are not given, OPSR between remaining partners itself is GR as well as NPSR also। यहां पे पूछा नहीं है लेकिन जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूं, दिस वुड बी देयर NPSR as well। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 3 क्वेश्चन हो भी गए। पता चला क्या, ए सीधा बैठो रे। कुछ लोग सीधे ही हो, आपको नहीं बोल रहा हूं मैं। जो ऐसे हो गए हैं उनको बार बार याद दिलाना पड़ता है, पढ़ाई कर रहे हैं, पिक्चर नहीं देख रहे, ठीक है। सीधा बैठो, ध्यान दो। चलो क्वेश्चन नंबर 4। A, B and C share profits and losses in the ratio 4:2:1. If B retires, what will be the new ratio? देखो वापस क्या बोला है, ओल्ड रेशो दिया है क्या, हाँ सर। न्यू रेशो दिया है क्या, ना सर। जीआर तो दिया ही नहीं है, पूछा क्या है, न्यू रेशो ही पूछा है, तो देंगे कैसे न्यू रेशो। चलो कैलकुलेट करना ट्राई करते हैं। ये देखो ट्राई क्या करने का, आपको तो ऑलरेडी आ गया ना माइंड में। क्वेश्चन 3 जैसा ही सर ये लग रहा है, बराबर है आपका। चलो, सो व्हेन जीआर एंड एनपीएसआर आर नॉट गिवन, ओपीएसआर बिटवीन रिमेनिंग पार्टनर्स इटसेल्फ इज जीआर एंड एनपीएसआर। लास्ट टाइम जीआर पूछा था, वही किया था हमने, यहां पे भी वही करेंगे। तो जीआर और एनपीएसआर सेम ही होगा। सो लेट अस राइट ओपीएसआर किसका, ए 4 है, बी है 2 और सी है 1। अभी कौन रिटायर हो रहा है बोला, बी रिटायर्स, ये जा रहा है। सो हट गया ये, और क्या बचा, ए और सी का 4:1, दैट इज जीआर एज वेल एज एनपीएसआर। हमें तो एनपीएसआर ही पूछा है, न्यू रेशो पूछा है, बट जीआर विल बी सेम एज एनपीएसआर 4:1। वापस अगर आपको ओपीएसआर दिया है, बाकी कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, तो एनपीएसआर पूछा या जीआर पूछा, अभी आएगा कि नहीं आएगा। यस, जो रिटायर हो गया उसका शेयर कैंसिल कर दो, बचा हुआ आपका एनपीएसआर और जीआर बोथ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया अपना प्लेन। हाँ, यहां पे हाउ टू फाइंड एनपीएसआर केस 2 में। अगर आपको एनपीएसआर दिया है ठीक है, नहीं दिया तो कैलकुलेट कैसे करेंगे ये देखना है, वो पहले समझ लेते हैं। ओके, हियर वी गो। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एनपीएसआर। ये हमने किया है थियरी में, लेकिन थोड़ा सा रिवीजन लगता है हमें बार बार, ठीक है। 2 केसेस है इसमें। क्या केस 1 है, इट इज जीआर इज नॉट गिवन, अगर जीआर नहीं दिया है। केस 2 है इफ जीआर इज गिवन। ये 2 केस है एनपीएसआर कैलकुलेट करने के लिए। देख लो क्वेश्चन में ओपीएसआर दिया है, वेरी गुड। जीआर भी दिया है क्या, ओके, जीआर दिया है तो ये वाला केस, जीआर नहीं दिया है तो फर्स्ट केस। ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड केस 1। GR not given, तो क्या करेंगे, when GR is not given, when GR is not given, NPSR will be same as OPSR। सिर्फ जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको कैंसिल कर दो, जो अभी हमने क्वेश्चन 3 और 4 में मैंने आपको बताया। 4 में तो हमने NPSR ही ढूंढा था, ये देख लो सेम एग्जाम्पल जो थियरी के वक्त हमने किया था वो मॉड्यूल में। ज्यादा बोल नहीं रहा हूं, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसलिए आप समझ लो,
नहीं तो मैं हूं ही यहां पे। ओके, OPSR इज 3:1 एंड Y रिटायर्स, तो ये गया, तो क्या बचा? 3:1, that is GR as well as NPSR. So you can calculate NPSR if GR is not given. कैसे? जो रिटायर हो रहा है उसको हटा दो, बचा हुआ है NPSR। एकदम सिंपल वाला मेथड। और केस 2 में अभी देखते हैं हाउ टू कैलकुलेट इट। इफ GR इज गिवन, तो GR अगर दिया है तो पहले हमें गेन मेड कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है, और वो जो गेन है वो ओल्ड रेशो में ऐड करना पड़ेगा, तो हमें न्यू रेशो मिलेगा। This also we did in theory part, but let us understand once again. To calculate NPSR, outgoing partner share is divided in GR, and to get new share, it is added to old share of remaining partners. Step 1, calculate gain made, outgoing partner share into GR, and step 2, क्योंकि GR दिया रहेगा ना, केस ही अपना क्या है, when GR is given, so GR पता है हमें, outgoing partner के शेयर को मल्टीप्लाई कर लो, और स्टेप 2 में NPSR is equal to old share plus gain made। ये दो स्टेप हमें करने हैं, बहुत इजी, ठीक है। चलो इस पे क्वेश्चन करते हैं। A, B and C were sharing profits as 3:1. C retired from the firm and A and B acquired his share, that is C's share, as 1:2. What is new PSR? So same, ये सेम क्वेश्चन हमने थियरी मॉड्यूल में किया है, जस्ट आपको रिकलेक्ट, मेमोरी रिकलेक्ट होने के लिए। ये देखो, ये दोनों है अपने पास, OPSR and GR is there. Now let us calculate gain made first. So A's gain would be old partner share, that is 1/6 into GR, GR है उसका 1/3, B का again 1/6 into 2/3. So there, this is their gain 1/18 and 2/18. Now we'll add this gain in their old ratio. So for A, old ratio was 3/6 plus 1/18. So again we'll equalize denominator and we'll move forward. So it would be 10/18. And for B again, his old share is 2/6 plus 2/18 is his gain. So it would be again equalizing denominator, if you have to see this, how to equalize it. And we'll move forward. It is 8/18. So 10:8 itself means it is 5:4. It is their new PSR. ये एग्जाम्पल है। अभी इसके जैसा एक क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये देख लो, आ गया आपके सामने। X, Y and Z share profits and losses equally. Z retires and his share is acquired by X and Y in the ratio 3:1. Gain and OPSR. OPSR gain. चलो calculate new profit sharing ratio. So OPSR is equal 1/3, 1/3, 1/3. Gain we know GR is 3/4 and 1/4. Now we'll calculate gain made first. ये देखो, gain made फॉर्मूला है आउटगोइंग पार्टनर शेयर, वो इक्वल ही था, मतलब 1/3 रहेगा इनटू GR। तो X के लिए अगर कैलकुलेट करना है तो 1/3 इनटू हिज GR इज 3/4, आ गया 3/12। फॉर Y अगेन 1/3, आउटगोइंग पार्टनर का शेयर तो सेम ही रहेगा दोनों के लिए, सो 1/3 इनटू हिज GR इज 1/4, सो इट वुड बी 1/12। ये हो गया गेन उनका। अभी ये गेन क्या करेंगे, विल एड इट इन देयर ओल्ड PSR, सो विल गेट न्यू PSR। सो न्यू PSR इज ओल्ड शेयर प्लस गेन मेड। सो उनका ओल्ड रेशियो क्या है, X का ओल्ड रेशियो इज 1/3 और उसने गेन किया है 3/12। अगेन वी हैव टू इक्वलाइज द डिनोमिनेटर्स, सो 4 + 3/12 इज इक्वल टू 7/12। आई होप यू अंडरस्टैंड। इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टू गेट 12, तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 4 + 3 7/12 आ गया। और Y के लिए सेम, हिज ओल्ड शेयर इज 1/3 एंड गेन मेड इज 1/12। सो अगेन इक्वलाइज करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई, सो 4 + 1/12 इट इज 5/12। इसी का मतलब देयर न्यू PSR is 7:5. This is how you can calculate all the ratios. We have practiced all the ratios. GR कैसे कैलकुलेट करेंगे, NPSR कैसे कैलकुलेट करेंगे। I hope you got the confidence. But अगर आपके पास बुक में और भी क्वेश्चंस है रेशियो से रिलेटेड, तो वो सॉल्व करो। गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में है तो उसमें से सॉल्व करो, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करो, प्रैक्टिस करते रहो। मिस्टेक हुआ चलेगा, उसको ओवरकम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही। इन नेक्स्ट मॉड्यूल विल बी स्टार्टिंग विद फुल फ्लेज्ड क्वेश्चंस। टिल देन प्रैक्टिस दिस।